हैदराबाद शहर दक्षिण भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है। हैदराबाद 650 किमी माना 250 वर्ग मीटर को कवर करता है, जो इसे भारत के सबसे बड़े महानगरीय क्षेत्रों में से एक बनाता है। तो आज हम हैदराबाद में आपको तीन जो एरिया है वो कवर करने वाले। तो सबसे पहले आज हम आपको बिरला टेम्पल दिखाएंगे, फिर हम दिखाएंगे हुसैन सागर, और फिर वहाँ से हम आपको लेके जाएंगे एनटीआर गार्डन। तो ये जो एरिया है इसको आप कैसे कवर कर सकते हैं वो सारे इन्फॉर्मेशन आज हम इस ब्लॉग में देने वाले। तो सबसे पहले हम इन कबूतरों को खाना खिलाते हैं और फिर निकलते हैं बिरला टेम्पल के लिए। तो दोस्तों, बिरला टेम्पल जाने के लिए आपके लिए यहाँ पे सबसे अच्छा जो लोकेशन होता है बस का माना जाता है। अगर आप बस से यहाँ पे जाते हैं ये आपके लिए बहुत अच्छा होता है। बिरला टेम्पल का एक टाइमिंग होता है, आपको 9 से 12 बजे ही आप बिरला टेम्पल आ सकते हो। 12 से 2 बजे तक ये बंद रहता है, फिर 2 से 9 बजे तक ये खुला रहता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात हम बताना चाहते हैं, यहाँ पे आप शूटिंग अलाउ नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे आपको बाहर से ही सारा स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पे आना है क्योंकि ये मंदिर बहुत सुंदर है। यहाँ पे बहुत सारे फिल्मों की शूटिंग होने के कारण मंदिर का अपमान हो सकता है, इसलिए यहाँ पे शूटिंग अलाउ नहीं है। हमने आपके लिए बाहर से शूट किया है। अगर आप यहाँ से बाहर निकलते हो तो यहाँ से आप ऑटो करके आप फिर हुसैन सागर में जा सकते हो। निखिल ट्रैवलर ब्लॉगर, आज हम आए हैं हैदराबाद में हम हुसैन सागर में आए हुए, और यहाँ पर एक स्टैचू है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमको इस बोट में जा करके वहाँ पे इस स्टैचू पर हम जा सकते हैं। और बोट की टिकट सिर्फ यहाँ पे 50 रुपये, और जो स्पीड बोट आपको करना चाहते तो 350 में ही आप कर सकते हो। उसमें 4 मेंबर चाहिए, लेकिन 50 रुपये में आप एक बड़े बोट में जा सकते हैं। जब आप हुसैन सागर आते हो तो यहाँ बिरला टेम्पल से सिर्फ 3 किलोमीटर दूरी पर है, और यहाँ पे जब आप ऑटो करते हैं तो सिर्फ आपको 100 रुपये या तो 50 रुपये देने पड़ते हैं। अगर आप शेयरिंग करते हो तो उससे भी आपको कम देना पड़ सकता है। जो लोकेशन हम आपको दिखा रही है, ये सारे जो लोकेशन एक के बाजू में है। तो अभी हम जो हुसैन सागर में आए हैं, आपको यहाँ पे एक दिक्कत आ सकती है। जब आप यहाँ पे सुबह सुबह ही आते हो तो यहाँ पे जो बोट में जो मेंबर होते हैं बैठने के लिए वो कम गिर जाते हैं। माना एक बोट में कम से कम आपको 15 मेंबर होना ज़रूरी है, तभी जाकर आप इस बोट में बैठ सकते हो। क्योंकि हमें यहाँ पे रुकना पड़ा और फिर जाकर के जब लोग आए तब हम यहाँ पे निकल पे। हुसैन सागर ये मूसी नदी के सहायक नदी पर 1562 में निर्मित किया गया है, और 1992 में गौतम बुद्ध की एक बड़ी अखंड मूर्ति झील के बीच में एक टापू में खड़ी की गई। हुसैन सागर झील एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील के रूप में भी प्रसिद्ध है। हुसैन सागर झील हैदराबाद में स्थित सबसे लोकप्रिय पर्यटन को आकर्षण में एक केंद्र माना जाता है। इस झील को 3 किमी लंबी बांध की दीवार भी है, जो हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़ा शहर से जोड़ती है। जबकि ये 3 तरफ से इंदिरा पार्क, संजीवनी वैया पार्क और लुम्बिनी पार्क से घिरा हुआ है, और इसके आकर्षण में चांद लगाने का कार्य भी करते हैं। और यहाँ से नज़दीकी एनटीआर गार्डन भी है। तो अभी हम आपको हुसैन सागर से लेकर आपको लेके जाने वाले हैं एनटीआर गार्डन के लिए। एनटीआर गार्डन ये नज़दीकी है। एनटीआर गार्डन हैदराबाद शहर का लोकप्रिय और आकर्षण है, जो भारत में सबसे महंगे बगीचे में से एक माना जाता है। यह आंध्र प्रदेश के महान नेता स्वर्गीय एन.टी. रामाराव के स्मारक के रूप में बनाया है, जो 55 एकड़ क्षेत्र में। ये बगीचा इस प्रतिष्ठा नेता के सम्मान में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 40 करोड़ रुपए के शानदार बजट के द्वारा बनवाया गया था। आज ये हैदराबाद में आनंदीय और मनोरंजन एनटीआर गार्डन हैदराबाद की सबसे खूबसूरत जगह में से एक है। साथ ही साथ इसे एक आकर्षण, अवकाश और मनोरंजन केंद्र भी माना जाता है। हम इस समय है एनटीआर गार्डन में, और एनटीआर गार्डन में हम एंटर हो चुके हैं। यहाँ पे एक काउंटर है, वहाँ पे छोटे बच्चों के लिए 10 रुपये फीस है और बड़ों के लिए 20 रुपये है, और काफ़ी कम है। और यहाँ पे बाजू में एक एनटीआर गार्डन का एक मेमोरियल है,
और आप मेमोरियल देखने के बाद इस गार्डन में आ सकते हैं। एनटीआर गार्डन सभी दिन खुला रहता है, लेकिन यहाँ पे जो समय है 2:30 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक के गार्डन ओपन रहता है। अगर आप यहाँ पे कैमरा लाते हो तो आपको 30 रुपये फ़ी देना पड़ेगा फ़ोटो शूटिंग करने की। सबसे पहले उनका स्मारक लगता है और फिर जाकर आप इस दूसरे एनटीआर गार्डन में आ सकते हो। ये 55 एकड़ में बना हुआ ये जो गार्डन है, यहाँ पे सबसे पहले ट्रेन चलती थी, अभी वो फैसिलिटी बन हुई है। फिर भी आप यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटी कर सकते हो। यहाँ पे और एक काउंटर है जो 50 रुपये में आप यहाँ पे भूत बंगला भी देख सकते हो। हमने लिया था, लेकिन अंधेरा होने के कारण हम आपको अच्छे तरह से वो दिखा नहीं पाए, इसलिए हम इस ब्लॉग में वो नहीं डाल रहे हैं, लेकिन आपको इस एक्टिविटी के रूप में आप वो कर सकते हो। दोस्तों, और हम आगे बढ़ते तो यहाँ पे आप एनटीआर गार्डन से ही नज़दीक यहाँ पे एक वर्ल्ड स्नोफॉल है। अगर आपका एनटीआर गार्डन जल्दी देखना हो जाता है तो आप स्नोफॉल को भी जा सकते हो, तो उसमें आप बहुत सारे एक्टिविटी भी कर सकते हो। वैसे देखा जाए तो एनटीआर गार्डन में भी आप एक्टिविटी कर सकते हो। आप ये देख रहे होंगे, यहाँ पर एक टिकट काउंटर है जहाँ से आप इस एनटीआर गार्डन में इस एक्टिविटी को प्ले कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ की जो एक्टिविटी करने की जो चार्ज आपको देना पड़ता है वो 1 पर्सन के आपको 70 माना 70 रुपये आपको देना पड़ता है, और फिर जा कर के आप ये एक्टिविटी कर सकते हो। एनटीआर गार्डन का जो एरिया है बच्चों के हिसाब से अच्छा है। अगर आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है आप हमें ज़रूर कमेंट दीजिए। अगर आपको हमारे ब्लॉग में कुछ चेंजेस चाहिए वो भी आप हमें सजेशन दे सकते हो। आपका प्यार बहुत मिल रहा है, हम खुश हैं। दोस्तों, आर्यन जी हमारे साथ बात कर रहा है, क्या बोल रहा है देखिए तो सही। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर दीजिए। और कुछ बात करना है आर्यन जी? बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। और हमारा आपका प्यार के लिए हम बहुत खुश हैं। अभी के लिए धन्यवाद। नमस्ते। बाय।